नीट पेपर लीक से जुड़े 5 केसों को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। ये वो केस हैं जो अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने दर्ज किया है। पेपर लीक को लेकर के अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें बिहार और झारखंड से 18, महाराष्ट्र से 2, गुजरात से 5 गिरफ्तारियां हुई। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़े वैसे-वैसे नीट पेपर लीक से जुड़े अलग-अलग किरदार भी बेनकाब हो रहे हैं। सीबीआई की एक टीम ने पटना और दूसरी टीम ने गुजरात के गोधरा में डेरा डाल दिया है। सीबीआई बिहार और गुजरात पुलिस से उनके केस की जांच रिपोर्ट ले रही ताकि पूरे मामले को समझा जा सके। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को सीबीआई की टीम सबसे पहले पटना के शास्त्री नगर थाने पहुंची, जहां मुकदमा दर्ज हुआ था। यहां से पुलिस के साथ ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर गई। बिहार में ईओयू ही पेपर लीक की जांच कर रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूरी जांच को 4 चरणों में बांटा गया। सीबीआई का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के पेपर तैयार करने, पेपर की छपाई, देश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्टेशन और एग्जामिनेशन सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया के बीच कमी का फायदा उठाकर पेपर लीक करने वालों का पता लगाना है। सूत्रों की माने तो एनटीए की पेपर तैयार करने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय है। इसके बावजूद किस चरण में खामियां ढूंढकर लोगों ने जानबूझकर पेपर लीक करवाया, इसका पता लगाया जाएगा। सीबीआई के राडार पर एनटीए के अधिकारी भी हैं जिनकी पेपर तैयार करने में सीधी भूमिका होती है। इनकी जिम्मेदारी पेपरों को राज्यों तक पहुंचाने और परीक्षा होने तक सुरक्षित रखने की है। सीबीआई के पास ऐसे 1000 फोन नंबर हैं जिनके डेटा की मदद से पेपर लीक करने वालों का पता लगाया जा रहा है। इन नंबरों और अभी की जांच में सामने आए मोबाइल नंबरों को डेटाबेस में डालकर पेपर लीक कराने वालों का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा 8 मोबाइल जांच के लिए सेंटर फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए ताकि डेटा को रिट्रीव कर पेपर लीक का सुराग ढूंढा जाए। नीट पेपर को बैंक के लॉकर तक पहुंचाने में किस तरह की लापरवाही बरती गई, उसकी पोल हजारीबाग से खुली। हजारीबाग में ई रिक्शा से नीट के पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। उस परीक्षा के पेपर जिसे लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ब्लू डॉट कंपनी ने स्टेट बैंक को ई रिक्शा के जरिए पेपर का बॉक्स भेजा था। शक है कि बैंक के रास्ते में ही पेपर लीक हो चुका था। प्रिंसिपल कहता है कि उन्हें 5 मई यानी कि परीक्षा के दिन 15 से 30 मिनट पहले पेपर मिले थे। कहा जा रहा है कि बंद बक्से के सील पेपर में प्रोफेशनल तरीके से छेड़छाड़ की गई थी। पैकेट के नीचे से टेम्पर्ड किया गया था और फिर चिपका दिया गया था। बिहार ईओयू की टीम ने इस मामले में एसबीआई ब्रांच जाकर के भी जांच की थी। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में नीट परीक्षा का केंद्र था, इसलिए हजारीबाग में भी पेपर लीक के आरोप लगे हैं। सीबीआई से पहले इस पूरे मामले की जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी। अब ईओयू ने तहकीकात से जुड़े सारे तथ्य सीबीआई के हवाले कर दिए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने यह पता लगाया था कि नीट पेपर लीक करने में किसने क्या किरदार निभाया था। 5 मई को नीट के कथित पेपर लीक में बिहार पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके माफिया और उससे जुड़े किरदारों की जानकारी दी थी। आर्थिक अपराध इकाई को इस केस की जांच 17 मई को मिली थी, जिसके बाद इस मामले में एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने दावा किया कि एनटीए ने जो प्रश्न पत्र मुहैया कराया है उसे जब पटना में जले हुए बरामद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो सही पाएगा और अब इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस जले हुए प्रश्न पत्र का सीरियल कोड हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का है। हजारीबाग में प्रश्न पत्र की पैकिंग में छेड़छाड़ की गई थी। अब प्रश्न पत्रों की चेन ऑफ कस्टडी का पता किया जा रहा है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।